अक़वामे मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया। कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। इंसानी हुकूक काउंसिल के 28 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 मुल्कों ने मुखालफत में वोट दिया। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बलोचिस्तान के इलाके योब में दहशतगर्दों का सुबह सवेरे गैरजन पर हमला, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी एहलकारों ने तंसीबात में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। 2 दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान में अमन खराब करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगी। दासू हमले का मास्टरमाइंड कलादम TTP का बदनामे जमाना दहशतगर्द सरगना तारिक अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में मारा गया। दासू प्रोजेक्ट के करीब बस पर हमले में चीनी इंजीनियर समेत 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब था। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एजुकेशन एंडोवमेंट फंड्स के वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा दुआ करें आज IMF में प्रोग्राम की मंजूरी हो जाए। मुश्किल दौर जल्द गुजर जाएगा, मुल्क मुस्तहकम होगा। चीन ने बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा। जिस तरह चीन ने हमारी मदद की, हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की फराहमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। IMF ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान का $8.2 अरब का फाइनेंसिंग गैप प्लान मान लिया था। हुकूमत की IMF को रवा माली साल में फी यूनिट बिजली 4 रुपए महंगी करने की यकीन दहानी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय पा गया। रवा साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर महदूद किया जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी किए जाएंगे। जराये के मुताबिक गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न किया गया तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ₹1.22 सस्ता 277 रुपए 35 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता 280 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 288 पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर के इलाके भाटी गेट के 3 मंजिला घर में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक, 6 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। घर का सरबरा और नौजवान जुहेब महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक घर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, दरवाजे का ताला नहीं खुल सका। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन PTI को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, कभी ऐसा देखा है कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की बुनियाद पर सिर्फ आज हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर कर रहा हूं। PTI लीगल टीम ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कॉपी अदालत में जमा करा दी। संजीदगी से सोचना है और देखना है कि 9 मई से किसको फायदा हुआ, 9 मई की साजिश नाकाम होने से किसका नुकसान। हमें इस पर फिर संजीदगी से गौर करना है कि कौम को तकसीम करने वाले कौन हैं,
9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। सोचना होगा पाक फौज के खिलाफ मुहिम का फायदा किसको हुआ। कौम तकरीबकारों को पहचाने और उनको मुस्तरद करे। विफाकी वजीर खुरम दस्तगीर कहते हैं वो कौन लोग हैं जिनके दौर में पाकिस्तानियों को इसराइल जाने की इजाजत दी गई। 9 मई को आप फौज पे हमला करते हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमला करते हैं और उसके बाद इजराइल कहे कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बड़ा क्लियर कर दूं, कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल वाज़ेह स्टेटेड क्लियर पॉलिसी है मेरी गवर्नमेंट की। इसराइल 9 मई के मुजाहिरीन की खुली हिमायत कर रहा है। निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करने वाला मुल्क इंसानी हकूक की बात कर रहा है। क्या हम जलाओ घेराव करने वालों को हार पहनाएं? अता तारड़ का सवाल। जावेद लतीफ बोले इजराइल और भारत ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बनी गाला का महल खरीदने के लिए नहीं की। शर्जील मेमन का कहना है पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इसराइल और भारत ने पैसे दिए। ये मामला बहुत तशवीशनाक है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली करारदाद की मजम्मत करते हैं। इसराइल पहले फलस्तीन में इंसानी हकूक की पामाली का हिसाब दे। आईसीसी ने टेस्ट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 3 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन अफरीदी 1 दर्जा बेहतरी के बाद 5वें नंबर पर आ गए। दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद होने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर 57,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कसूर के दरियाई इलाकों में कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का रेला झंग की हुदूद में दाखिल। रेला आज रात तरेमू बराज से गुजरेगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह वाला बॉर्डर का दौरा। दरिया सतलज के बेड में मौजूद आबादियों के फौरी इनखला का हुक्म। मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। दुबई से कराची आने वाला शख्स पुलिस नाके पर कत्ल, 2 जख्मी। एवीएलसी एहलकार फरार हो गए। हाशिम पर मंगूपीर चुंगी मोड़ के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले एहलकार मोबाइल में कपड़े बदलकर भाग गए। नामालूम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन का कहना है हाशिम की 1 माह पहले ही शादी हुई थी। सीटीडी की लाहौर, बहावलपुर और मुल्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। कलदम तंजीम का कमांडर बख्त शेर, शोबन खान, ताहिर, सफ्तर और खिजर हयात शामिल। बारूदी मवाद, मोबाइल फोन, असलहा और नकदी बरामद। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती की वारदात नाकाम। शहरी ने डाकुओं पर गोलियां चला दी। डाकू चप्पल छोड़ के भागे। कश्ती हादसे में सराय आलमगीर के मजीद 2 नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक। नवाही इलाके डाक तेहाल के जवाद अस्कर और अली अल्ताफ शामिल। गुजरात से मजीद 4 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान लाखों रुपए लेकर शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भिजवाते थे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश। नंद कुमार का स्वीडन से तिजारती और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। मुकेश चावला ने कहा सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिमों का भी दिल दुखा है। इस वाक़े से गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भी रंजीदा हैं। करारदाद में तरमीम की जाए। पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज और अहम मुल्क है। यहाँ मुतअद्दिद तहजीबों के आसार पाए जाते हैं। बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स गंधारा टूरिज्म रमेश कुमार का बैनुल अक़वामी सिंपोजियम से खिताब। कहा सकाफती और मजहबी सयाहत से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। मुख्तलिफ मुल्कों और मुआशरों को करीब लाने का 9 मई के एक और शरपसंद के अहले खाना का तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के वाक़यात पर नदामत का इज़हार। शरपसंद अदनान के भाई लुकमान हकीम का कहना है सियासी लोग अपने मकासद के लिए हम सबको इस्तेमाल करते हैं। हम जो अपने मुल्क में आज़ादी से घूम फिर रहे हैं ये इदारों की वजह से ही मुमकिन है। नौ मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए
उतनी ही थोड़ी है। आओ मेरे हम वतनों, आज से एक इरादा करें, वतन की हुर्मत पे आंच ना आने देंगे, मिलके ये वादा करें। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सानिहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मसम्मत। वक्त ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के सामने गुलदस्ते रखे। कहा 9 मई की सियासी दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम पाक फौज के साथ हैं और अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका ग्रीन पाकिस्तान को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेशंस भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हम अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें डालेंगे। इधर आए हैं इन्वेस्टमेंट लेके, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है, एक के बाद दूसरा आ रहा है। ज़री एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरे प्रोग्राम आ रहे हैं वो भी हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिर और जमींदार पुरुमीद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाह। कहा पाक फौज और हुकूमत ने मिलकर सब्ज इनकलाब की पॉलिसी बनाई। हम सब मिलकर पाकिस्तान की तमाम बंजर जमीनों को आबाद करेंगे। ये सरगर्मी पाकिस्तान के ज़र मुबादला और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। एशिया कप के लिए 2 वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। इब्तदाई मैचेस लाहौर, फाइनल समेत बाकी मैचेस श्रीलंका के शहर कैंडी में खेले जाने का इम्कान। भारत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक शेड्यूल्ड है। और पाकिस्तान का श्रीलंका में वार्म अप मैच का दूसरा और आखिरी रोज। हैम्बनटूटा में पाकिस्तान ने 342 रन बनाए। मेजबान टीम पर 100 से ज्यादा रन की बरतरी। कप्तान बाबर आजम ने 79, शान मसूद ने 83 और सऊद शकील ने 61 रन बनाए। पहले रोज पाकिस्तान ने SLC 11 को 196 रन पर आउट किया था।